फॉर लूप और वाइल लूप के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पर डू, देन हम लोग यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पर हम लोग असाइन कर सकते हैं, देन ब्रैकेट को क्लोज करके हम लोग वाइल लगाते हैं और वाइल के साथ यहाँ पर कंडीशन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा डू वाइल लूप होता है। लास्ट में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। तो डू वाइल लूप के अंदर क्या है कि सबसे पहले अगर आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट ये स्टेटमेंट क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा ही, और लास्ट में आके वो अपने कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो आगे ये नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो फिर नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो डू वाइल लूप में अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एन नंबर्स। अभी एन नंबर्स क्या है, एक नंबर आपको इंटर करना है, ठीक है, 5, 6, 7 जो भी इंटर कीजिएगा, 1 से लेके उस नंबर तक क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे HTML लिखते हैं, उसके बाद HTML को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, देन हेड, उसके बाद हेड को भी क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं, देन टाइटल, और टाइटल को क्या करेंगे, प्रोवाइड करने के बाद क्लोज कर दिया, देन बॉडी के साथ बीजी कलर देना, तो बीजी कलर देते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पर लिख दीजिए, और बॉडी को भी क्लोज कर रहा हूं मैं। अगेन स्क्रिप्ट लैंग्वेज का कोडिंग यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे अब डू वाइल लूप का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, डू वाइल लूप के लिए नॉर्मली एक नंबर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, वार नम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें हम लोग नंबर को एंटर करेंगे, और एक आई नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें लूप का इंक्रीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो हाँ, ये दो वेरिएबल ले लिया। यहाँ पर नम लिखते हैं इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर एनी नंबर, जो भी नंबर इंटर करेंगे वो नम में जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो नम में वैल्यू जाके स्टोर हुआ है उस वैल्यू के लिए हम लोग डू वाइल लूप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और डू वाइल लूप के थ्रू एन नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो डू, सबसे पहले अगर आपको 1 को प्रिंट कर देना है तो यहाँ पर क्या लिखेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आई को प्रिंट कर दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर इसी के अंदर /br साइन यूज कर सकते हैं ताकि नया रो क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, और आई को प्रिंट कर दीजिए। अब आई के इनिशियल वैल्यू को अगर 1 प्रिंट करना है तो डेफिनेटली आई इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 1। ठीक है, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। तो आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, तो आई का वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, आई में हर एक बार आई का एक एक करके इंक्रीमेंटेशन होगा। आप यहाँ पर आई प्लस प्लस की जगह पर आई प्लस 1 भी लिख सकते थे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अब यही करना हमको, ये करेगा क्या, ये देखिए, ये सबसे पहले आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, उसके बाद आई को एक इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर फिर वाइल लूप में चले जाते हैं हम लोग, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या, नम। ये कब तक करता रहेगा, जब तक कि आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम है। अब ये ध्यान में रखिए क्या करेगा ये, अब आई का वैल्यू कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई का इनिशियल वैल्यू अगर आपने सपोज कीजिए 10 इंटर किया और नम का वैल्यू आपने 5 ही इंटर कर दिया, तो भी वो क्या करेगा, एटलीस्ट 10 1 टाइम्स प्रिंट करेगा ही करेगा।
चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इससे उसको मतलब नहीं है। पहले डू स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद यहाँ जो स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट और राइटर के अंदर लिखा हुआ BR/साइन, ठीक है, उसके साथ एक नंबर जो आपने आई के इनिशियल वैल्यू को एंटर किया, उस आई के इनिशियल वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई को एक इंक्रीज भी कर देगा, तब जाके नम के अंदर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आई का वैल्यू नम से लेस है या ग्रेटर है या इक्वल है। अगर उसके बाद कंडीशन ये फॉल्स हो जाता तो आगे किसी चीज को प्रिंट नहीं करेगा, और ट्रू होगा तो फिर आगे क्या करेगा, फिर से आई के सेकंड वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो व्हाइल लूप के अंदर क्या हो जाता है, व्हाइल लूप के अंदर चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे हमको मतलब नहीं है। व्हाइल लूप के अंदर सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, वो ट्रू होगा तो आगे के स्टेटमेंट को प्रिंट करता, नहीं तो प्रिंट नहीं करता। लेकिन डू व्हाइल लूप के अंदर क्या है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट 1 टाइम्स वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद उसके कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो फिर आगे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर देते हैं। JS22.html, ठीक है। और चले जाते हैं उसी फोल्डर के अंदर जहां हमने अपने फाइल को सेव करके रखा है। JS22। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट क्या करेगा, एक नंबर तो इंटर करेगा, एक नंबर इंटर करवाना हम लोग को। सपोज कीजिए हम लोगों ने 5 इंटर किया और इधर ओके कर दिया। 5 तो 1 2 3 4 5 क्या कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली 1 then 2 then 3 then 4 then 5। हम जितना भी नंबर इंटर करेंगे ये एक्चुअली उस नंबर तक उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 100 भी इंटर करता तो 1 से लेके 100 तक क्या करेगा, वो पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन कब चेक कर रहा, सपोज करिए कि मैं यहाँ पर आई के वैल्यू को, यहाँ पर जो मैं एंटर कर रहा हूँ आई का इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 एंटर कर देता, और अब नम का वैल्यू 5 ही इंटर करेंगे तो एटलीस्ट 10 एक बार क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा ही ना। इसको सेव कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। अभी आई का वैल्यू कितना है, 10 है, और मैंने नम का वैल्यू 5 इंटर किया तो कंडीशन क्या होगा, शुरू में ही फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक बार 10 को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा ही करेगा। उसके बाद उसने जाके चेक किया व्हाइल लूप में कि वो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो आगे उसको फिर एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। लेकिन व्हाइल लूप में एटलीस्ट 1 टाइम वो क्या करेगा, उसको चेक करके प्रिंट करेगा ही करेगा। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के अंदर क्या डिफरेंसेस है, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला प्रोग्राम जिसे हम लोग स्विच केस के थ्रू करेंगे, ठीक है। स्विच केस क्या होता है, जैसे आप किसी एटीएम काउंटर के ऊपर जाते हैं और अपने पैसे को जब निकालने के लिए एटीएम को इंसर्ट करते हैं तो आपको वहां पर मेनू ड्राइवर लिस्ट चलाता है, जैसे प्रेस 1 टू विड्रॉवल, प्रेस 2 टू प्रिंट स्टेटमेंट, प्रेस 3 फॉर डिपॉजिट, है ना, ऐसे ऑप्शन आता है। तो ये उस तरीके का ऑप्शन अगर हमको क्रिएट करना है तो हम लोग स्विच केस यानी मेनू ड्राइवन प्रोग्राम किस तरह से करेंगे स्विच केस के थ्रू, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, प्रोग्राम है राइटर प्रोग्राम टू प्रिंट ए स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इफ यूजर इंटर 1। अगर यूजर ने क्या इंटर किया 1 तो क्या करेगा, वो स्क्वायर ऑफ गिवन, जो नंबर आप इंटर करिएगा उसी का स्क्वायर करके प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर इफ यूजर इंटर 2। आपने जो नंबर इंटर किया उसको क्यूब करके प्रिंट कर देगा अगर यूजर ने कितना इंटर किया, 2। इल्स प्रिंट द नंबर एज इट इज। अगर आपने 1 इंटर किया तो जो भी नंबर इंटर करिएगा उसका स्क्वायर प्रिंट करेगा। अगर आपने 2 इंटर किया तो जो भी नंबर आपने इंटर किया उसका क्या करेगा, क्यूब प्रिंट कर देगा। अगर ना आपने 1 इंटर किया ना 2 इंटर किया तो क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है यानी डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, या जो नंबर आपने इंटर किया उसी को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो बात है इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर। फिर से हम यहाँ पर var एक वेरिएबल ले लेते हैं, नम एक नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चॉइस नाम का वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमको क्या करना है,
चॉइस करके ही उसको प्रिंट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से नम में एक वैल्यू ले लेते हैं, इक्वल टू करते हैं प्रॉम्प्ट इंटर एनी नंबर। तो जो भी नंबर आप इंटर करिएगा वो नम में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नम में स्टोर होने के बाद अब हमको क्या करना है, फिर से चॉइस एक वेरिएबल जो लिए हैं वो भी लेना पड़ेगा। तो चॉइस इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर मैं मैसेज लिख रहा हूँ इंटर 1 फॉर स्क्वायर, ठीक है। इंटर 1 फॉर स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉमा लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर से 2 फॉर क्यूब, ठीक है। तो अगर आपने 1 इंटर किया तो क्या करेगा, वो स्क्वायर प्रिंट करेगा, और 2 इंटर किया तो क्या प्रिंट करेगा, क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। ये स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, आपने चॉइस जो भी इंटर किया है उस चॉइस को चेक करेगा कि आपने 1 इंटर किया, 2 इंटर किया, क्या इंटर किया, ठीक है। और इसके बाद एक एक केस के अंदर आएगा, यानी केस 1। अब ये 1 केस क्या है, अगर आपने 1 इंटर किया है, ठीक है, तो क्या करेगा, स्क्वायर प्रिंट करेगा ना। तो अगर आपने चॉइस का वैल्यू 1 इंटर किया तो ये केस पे केस स्टेटमेंट में जो भी लिखिएगा उसको क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर, नम इक्वल टू नम इंटू नम, यही होगा ना। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू आपने इंटर किया उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देना। और प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस देके किसको प्रिंट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, नम को। अगेन ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, जब एक स्टेटमेंट हमारा पूरा प्रिंट हो जाएगा तो क्या करेगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेगा, ठीक है। अगेन क्या करेंगे इसके बाद, केस 2, ठीक है। केस 2 का मतलब क्या हुआ, फिर से अगर किसी ने 2 इंटर किया तो क्या करेगा, ये क्यू प्रिंट करेगा। तो ये क्या करेगा, नम इक्वल टू नम इंटू नम इंटू नम, क्यू हो जाएगा ना। जो नंबर आप इंटर किए उसी का क्यू प्रिंट करना। और फिर से इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यूब इज इक्वल टू, किसको प्रिंट कर देगा, फिर से नम को। तो अपने आप क्यू क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। ना आपने 1 इंटर किया ना आपने 2 इंटर किया, तो ये डिफॉल्ट केस में चला जाता है। और डिफॉल्ट में आपने जो नंबर इंटर किया उसको एज इट इज प्रिंट कर देना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और प्रिंट द नंबर एज इट इज। तो नम इक्वल टू क्या करेगा, ये नम जो है उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब ऊपर में जो स्विच केस स्टार्ट किए थे उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके, रन करता है या नहीं। और ऊपर से ये क्वेश्चन जो है इसको हटा दिया हमने। js23.html। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, js23 को ओपन कर ले पहले, ये आ गया। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये मांग रहा है इंटर एनी नंबर। तो मैं यहाँ पर 5 इंटर कर रहा हूँ, ओके कर दिया। अब बोल रहा है कि अगर मैं 1 इंटर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो 1 इंटर करूँ, 1 इंटर करके ओके कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया, 25, ठीक है। फिर से एक बार रिफ्रेश करके सेम प्रोग्राम को कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर 2 इंटर कर रहा हूँ, और अगर मैंने यहाँ पर 2 इंटर किया फिर से तो क्या करेगा, 2 का क्यू क्या करेगा, 8 प्रिंट करेगा, ठीक है। ओके कर रहा हूँ, 8 प्रिंटर किया, ठीक है। और अगर ना मैं 1 इंटर करता, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 इंटर किया, अब ना मैं 1 इंटर नहीं कर रहा हूँ, 2 नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट मैंने दिया, या तो आप 1 इंटर करिए या 2 इंटर करिए। 1 इंटर करिएगा तो स्क्वायर प्रिंट कर देगा, और अगर आपने 2 इंटर किया तो क्यू प्रिंट करेगा। यही 2 कंडीशन मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ना मैंने 1 इंटर किया ना 2 इंटर किया, इसके जगह पर 5 इंटर किया। तो 1 2 को छोड़ के अगर आप कुछ भी इंटर करते हैं, एनीथिंग,
तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट केस में चला जाएगा, जो नंबर इंटर किए थे उसको एज इट इज कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो क्या इंटर किया था आपने 5, तो 5 को क्या कर दिया, वो प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब सपोज करिए इसी के अंदर आपको प्रोग्राम करना है एक साथ एक से अधिक, जिसमें आपको पैलिंड्रोम भी निकालना, परफेक्ट नंबर भी निकालना, इसमें एमिकेबल नंबर भी निकालना, ठीक है, ये सब भी निकालना। तो आप एक एक करके केस डाल सकते हो ना, कि अगर आपने 1 इंटर किया तो पैलिंड्रोम चेक करेगा, 2 इंटर किया तो परफेक्ट नंबर चेक करेगा, 3 इंटर किया तो एमिकेबल नंबर चेक करेगा, ठीक है। तो आप एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम स्विच केस के थ्रू क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और ब्रांच वाइज आपका जितना भी प्रोग्राम है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी हम लोग को मेनू ड्राइवर प्रोग्राम करना होता है, एक साथ एक से एक अधिक सिंटैक्सेस को, एक से अधिक कमांड्स को, या एक से अधिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, स्विच केस, ठीक है।